हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। एफएल स्टूडियो 20 के इस सेशन के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे हम किसी भी लूप को हमने अपने किसी बीपीएम के ऊपर कैसे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम बीपीएम को सेट भी करेंगे। बीपीएम के अंदर हम अपने सॉन्ग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसको डिडक्ट भी करेंगे। तो सभी चीज़ें मिला जुला के हमें सिखाती है कि कैसे हम बीपीएम के अंदर फिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी एक ड्रम किट ले लेनी है। कि एग्ज़ाम्पल कि कोई भी एक ड्रम किट आपके पास है, यानी कि आपके पास कोई भी ड्रम किट मैं ले लेता हूँ। हम्म, अहाँ, 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 अहाँ। मान लीजिए ये क्लैप है। ओके, तो अभी इसका बीपीएम मैं किसी में फिट कर देता हूँ, यानी कि 130 करके देख लेता हूँ। 130 पे नहीं हो रहा है तो इसमें यहाँ कितना लिखा हुआ है, लगभग 117 लिखा हुआ है। तो 170 पे मैं इस पे जाता हूँ। ओके, तो 117 पे मेरा ये बीपीएम मैंने वैसे ही सेट किया है ताकि आपको एक बीट का एक स्ट्रक्चर दिखा सकूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ लूप का, कि लूप लूप अगर आपके पास हो तो कैसे चलेगा। ओके, तो अब ये चल रहा है। तो अब 117 के ऊपर है। अब मैं कोई और साउंड ले लेता हूँ, मेरे पास और भी बहुत लूप्स पड़े हैं। तो मैं कोई लूप्स देखता हूँ। Loopslab. Dot. इसके अंदर कोई वैसा लूप तो नहीं दिख रहा है। इसके अंदर कोई दूसरी टाइप की लूप भी देख लेते हैं जो इस सॉन्ग के अंदर थोड़ा खूबसूरत भी बना सके। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे कि लगभग ये तो फिट ही हो गया है, इसमें साथ ही लग गया ये तो। पर इसकी जो स्ट्रेंथ थी, ये ऐसा बज रहा था। यहाँ पे फिट किया तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई। इस तरह बीपीएम में लग गया ये। अगर हम इसको अगर और बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रेच के ऊपर क्लिक करेंगे। स्ट्रेच करेंगे तो इसको थोड़ा खींच देंगे। ये मैंने इसलिए खींचा, ये हो जाएगा अब स्लो। मैं ये इसको स्ट्रेच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका बीपीएम जो है ये है। ओरिजिनल जो पियानो के कोड्स इसमें बज रहे थे वो कोड्स इसके अंदर अलग है, और यहाँ जो ओरिजिनल है वो अलग है, यानी कि उसकी स्पीड अलग अलग है। ये मैं इसको इसलिए स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 117 के ऊपर फिट करना है। तो पहला तरीका तो यही था, ऑटोमेटिक इसको लगा दो यहाँ पे, ये फिट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको स्ट्रेच कर दो, बीट पे लग जाएगा ये। अभी आउट ऑफ बीट हो रहा है तो बीट को हम पकड़ेंगे। अब ये फिट हो गया बीट पे। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई बीट इतनी है तो उसको इसका डबल करना है, यानी जितनी भी हो, चाहे वो इतनी हो तो इसका इतना डबल होगा। अगर वो इतनी हो तो उसका इतना होगा, यानी कि एक है तो वो दो हो जाएगा, अगर वो दो है तो वो चार हो जाएगा, अगर वो चार है तो वो आठ हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बीपीएम को देखो तो एक बीपीएम का डबल होगा दो, और दो बीपीएम का डबल होगा चार, और चार बीपीएम का डबल होगा आठ।
तो आपने अपने बीपीएम के सॉन्ग को हिसाब लगा के उसी हिसाब से स्ट्रेच करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेच कर दिया, इसके अंदर 2 तरह के कोड्स बज रहे हैं तो आपने यहाँ स्ट्रेच कर दिया 3 के अंदर, अब ये आउट ऑफ बीट हो जाएगा। आप खुद ही देख लो आउट ऑफ बीट कैसे। अब इसके अंदर कोई भी ये नहीं पता लग रहा है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। अगर हम इसके अंदर कर देंगे तो यहाँ हमें पता लग जाता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि 1 2 3 4 पूरा उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से हमारे ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच और कर दूं तो भी मुझे इतना करना पड़ेगा, यानी कि इसका डबल, तब जाके ये प्रॉपर बीट पे आएगा। और ये उसी हिसाब से बीट पे फिट हो गया, पर ये अब और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा और सैड जैसा हो जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं तो आप यही चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो। टाइम के पास है, आप जिसको इतना घुमाओगे वो उतना ही बीट से चिपकता चला जाएगा। अब यहाँ से स्ट्रेच होने के बाद छोड़ देना है और ये आपको माउस पे लेफ़्ट क्लिक करके दबा के रखना है और ये स्क्रॉल करते रहना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जितना भी स्लो हो रहा है वो प्रॉपर बीट पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको वापस बीट पे करना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर रीसेट कर दूंगा मैं, तो रीसेट हो गया। तो अब ये वापस पहले जैसा हो गया जो 117 बीपीएम के ऊपर होना चाहिए। ओके, अब मैं इसको इसकी बीपीएम को चेक करता हूँ कि इसका खुद का बीपीएम कितना है। तो बीपीएम इस पियानो का चेक करने के लिए डिडक्ट टेम्पो करूँगा 75 से 150 के बीच में। ये दिखा रहा है 89, तो लगभग ये 90 में स्ट्रेच कर देता हूँ, यस। उसके बाद प्ले करते हैं। अब ये बीट्स मेरी सेट नहीं होगी, तो मैं इसके लिए आपको दिखाने के लिए अपना कोई दूसरा ले लेता हूँ जिसके अंदर आप जो ऑलरेडी काफ़ी सही बने हो, सभी में एडजस्ट हो जाए। तो ये फिट हो चुके हैं और अब इसको यहाँ लगाएंगे। ओके, अब ये बीपीएम उस हिसाब से हो गया जिस हिसाब से आपने पहले देखा था। पहले ऐसा ही था जिसके अंदर आपने देखा था कि 79 की कुछ समथिंग था। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ दोबारा से, कहीं हमारे लूप्स होंगे पड़े। चलो इसे भी फिट करके देखते हैं, ये भी काफ़ी मेलोडी है। तो ये ऑटोमेटिक ये फिट हो गया बीट पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा ये बीट पे फिट नहीं हुआ, ये बाहर निकल गया है। तो इसको बाहर चेक करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बीट से थोड़ा सा बाहर है। तो अब इसके लिए वही चीज़ अप्लाई होगी, यहाँ स्ट्रेच पे क्लिक होना चाहिए और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ ले आएंगे। तो अब ये काफ़ी हद तक ये बीट पे आ चुका है ये, ठीक है। और अभी देखते हैं थोड़ा और बीट पे अगर कोशिश करें इसको लाने की, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और थोड़ा सा घुमाएंगे, बिल्कुल हल्का सा माउस दबा के। तो लगभग ये बीट पे यहीं पे सेट रहेगा, ऑटोमेटिक ही ये मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। ये 89 बीपीएम पे ये फिट हो गया। अगर मैं इसको डिडक्ट करने के लिए क्लिक करूं तो क्लिक करता हूं इस पर डिडक्ट और 75 से 150, तो अब देखेंगे 119 लगभग 112 पे है। अब इसको भी इसके साथ यस कर देता हूं, तो अब देखें ओके। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा फिट हुआ है पर ये थोड़ा फास्ट लग रहा है,
तो मैं इसको वही चीज़ अप्लाई करूँगा स्ट्रेच करने के लिए। यहाँ स्ट्रेच पे है क्लिक, तो मैं इसको थोड़ा सा इतना कर दूँगा, ठीक है। और इस बीट्स को मैं यहाँ डबल करता हूँ और यहाँ सुनते हैं। अब आप देखेंगे कि ये तो बहुत स्लो चल रहा है। अब ये बीपीएम के साथ जो ड्रम किट है वो बहुत स्लो फास्ट चल रही है, तो इसमें वही चीज़ होगा, इसको स्ट्रेच कर देंगे हम। तो अब सुनते हैं इसको। ओके, तो ये इस तरह से बीट में फिट हो गया। और अब इसको भी यहाँ पर क्लिक लगाएंगे, पेस्ट कर देंगे। आपको मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ये इतना घुमा फिरा के आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग बीट के अंदर अलग अलग तरीके से मैंने काम किया है, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये सभी चीज़ें कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हमें कैसे कैसे टैकल करना पड़ता है। अभी तक तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं है क्योंकि ये लूप्स ऑलरेडी काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनाए गए हैं। पर अगर कोई भी आउट ऑफ जाए तो उसको इसी तरह से टैकल करना है आपने, उसको स्ट्रेच करके। साथ ही अगर आपके साथ फिर भी आपको लगता है कि भाई ये फिर भी मेरे साथ सेट नहीं हो रहा है, तो आप एक एग्जांपल ले लो कि मान लेता हूँ कि मैं इसको 100 बीपीएम में मैं यस कर देता हूँ। ओके, 100 बीपीएम यस हो गया है, पर ये वाला जो बीपीएम है मेरा कुछ ज़्यादा है। तो इसे सुनता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ सेट करने के लिए इसे कहूँगा कि फिट टू टेम्पो, ऑटोमेटिक फिट करने को बोलूँगा कि लगभग 75 से 150 के बीच में इसका टेम्पो है, तो फिट करो इसको। तो ये फिट किया है इसने, तो इसे सुनते हैं। तो ये इसके साथ फिट नहीं कर पाया, ये सेट नहीं हुआ। तो आपने देखा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा कुछ ले लोगे और उसको सेट करने की कोशिश करोगे, तो वो भी फिट नहीं हो रहा है। तो ये अपने बीपीएम पे फिट नहीं हो रहा है, तो वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी स्ट्रेच। तो घुमा फिरा के स्ट्रेच का ही काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को स्ट्रेच में ही हम सही चीज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं स्ट्रेच करूँगा, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यह हल्का सा आउट हो गया है। तो इसे आउट ना होने देकर आप इसको बीट पर स्ट्रेच करेंगे यहाँ तक। ये लास्ट में हमेशा रह जाते हैं हल्के से, तो फिर आउट ऑफ बीट सुनाई देते हैं। तो इसे जूम करके आपको सेट करना है। अब आप देखेंगे इस बीपीएम को अब काफ़ी स्लो दिखाया जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा कम करके देख लो आप। अब ये काफ़ी हद तक बीट में आ गया है। तो आपने देखा ये कैसे हम स्ट्रेच करके सारे काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए कुछ भी नहीं है, वही चीज़ आपको पहले जैसी है, बस ये है कि इसके अंदर स्पेसिफिक आपको बताया गया है स्ट्रेच करने का तरीका। स्ट्रेच करने से ही सारे काम सेट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम स्ट्रेच हो रखा है इसका, ये टाइम स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है हेडिंग, और यहाँ पे टाइम हमने स्ट्रेच किया हुआ है। और अगर हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर हमें एक सॉन्ग के अंदर डिटेक्ट करने के लिए भी बीपीएम मिल जाते हैं, जैसे कि पिच करेक्शन करना हो या कुछ करना हो। जस्ट क्लिक करता हूँ इस पर, तो आप यहाँ पर जाकर इसके नोब्स को बदल भी सकते हो। आप अपने कीज़ को चेंज कर दो, तो मान लो कि ऊपर की कीज़ है ये, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, जूम करूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा डाउन कर दूँगा इन चीज़ों को। और भी आप देख सकते हैं किस किस को आपने डाउन करना है। तो ये तो अलग एडिटिंग का टॉपिक आ गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसके अंदर, इसको बाद में एडिटिंग करेंगे। हर एक लूप सही मैच नहीं कर पाता इस एडिटिंग के लिए, पर कई बार कुछ कुछ लूप्स काफ़ी अच्छे से एडिटिंग हो जाते हैं इसके अंदर।
तो इनकी साउंड हम बदल सकते हैं। बाकी और भी कई तरीके हैं साउंड बदलने के। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था टाइम स्ट्रेच के अंदर कि हम कैसे अपने सॉन्ग की बीपीएम को सेट कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस बीपीएम के ऊपर कैसे सेट करना है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हर बीपीएम पे हर लूप फिट नहीं होता, कई बार लूप गलत भी बने होते हैं। तो आपको मैं ड्रम किट का भी बता दिया कि कैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, और इसके अंदर एक बीट लगा के भी बता दिया कि बीट भी स्ट्रेच करनी पड़ सकती है और लूप भी स्ट्रेच करना पड़ सकता है, पर बीपीएम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।